हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप एक प्रकार का इटरेशन स्टेटमेंट होता है। इटरेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं बार बार, जैसे कि आप मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करनी हो, तो आप क्या करेंगे, 1 पहले प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे, फिर 3 प्रिंट करेंगे। इस तरीके से तो बहुत लंबी कोडिंग होगी और फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू प्रिंट करें, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो उसके लिए इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ आता है, जो कि एक चीज़ को बार बार वहीं के वहीं घुमाता है, जिसको हम कहते हैं लूपिंग, सिंपल फॉर्म में। तो हम वही चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। लूपिंग क्या होती है, हम एक सिंपल सी एक मैथमेटिकल टेबल, जो कि आपको पता होगी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरीके की टेबल हम प्रिंट करवाएंगे, वो भी कुछ ही लाइनों में। तो वो आपके सामने मैंने आपको एक मैसेज देकर रखा है, एंटर नंबर हुज मैथमेटिकल टेबल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। वही आपको नंबर इनपुट करना है जिसकी मैथमेटिकल टेबल आपको कैलकुलेट करनी है। कोई बात नहीं, किसी की भी टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, वो इंटीजर टाइप का है, और ए मैंने वेरिएबल ले लिया है जिसमें कि हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जिसकी मैथमेटिकल टेबल कैलकुलेट करनी है। दोनों का मैंने आपको यूज़ बता दिया। और आई जो है वो फॉर लूप के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है। फॉर लूप किस तरीके से काम करता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप एक यूजर से इनपुट लेने के लिए integer.parseInt pr.readline, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप इस चीज़ को भूलते रहें बार बार। तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर लूप की। जिस तरीके से हमने बताया था, फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल की यूज़ पड़ेगा, तो मैंने आई एक वेरिएबल लेकर रखा था फॉर, एक कीवर्ड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, जैसे इफ एल्स में करते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, फिर अपडेशन। ये 3 स्टेप में हमारा फॉर लूप चलता है। सबसे पहले हम आई की वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे, तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। इसका मतलब होगा कि फॉर लूप आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं फॉर लूप स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 से, क्योंकि हम टेबल कहाँ तक की प्रिंट कर रहे हैं, 10 तक की। 2 1 2, 2 3 2 2 4, इस तरीके से हम 2 10 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। तो 1 से लेकर 10, यानी 10 बार चीज़ को घूमना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो जब 10 बार चीज़ को घूमना है, तो हम कहाँ से कहाँ तक की लेंगे वैल्यू, 1 से लेकर 10। तो सबसे पहले आई की वैल्यू रहेगी 1, और कहाँ तक जाएगी, लेस देन 10 तक। कंडीशन लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएंगे हम। तो अभी हम लूप के अंदर जा रहे हैं जब आई की वैल्यू 1 है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से लूपिंग काम करती है। स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं टी, जिसके अंदर वो जो टेबल का रिजल्ट होगा उसको स्टोर कराना पड़ेगा। 2 × 1 2 होता है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, टी वेरिएबल के अंदर। t = a × i। ये मैंने एक लॉजिक क्रिएट किया है, उसके थ्रू मैं ये कर पा रहा हूँ। आप इतना दिमाग नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टी की वैल्यू आप चाहें तो 1 दे सकते हैं, और नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ टी की वैल्यू 1। उसके बाद system.out.println, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ टेबल को। टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, ये आप देख सकते हैं टेबल। एंटर नंबर तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैथमेटिकल टेबल, ये 32 की टेबल कैलकुलेट हो गई है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। प्रोग्राम रन हो चुका है 32, ये आपको ऊपर नीचे करके दिखा दूँ। स्टार्टिंग देखिए, अब 32 की पावर इंटू 1 से होती है, और 32 से स्टार्ट होगा। 32 की टेबल पूरी प्रिंट हो जाती है 320 तक। वो कैसे हुआ, आप देख सकते हैं मैंने आई की वैल्यू 1 दी कर रखी है। तो सबसे पहले लूप रहेगा यहाँ आई की वैल्यू 1 पर, जैसे मैंने आपको बताया। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक होना। 1 = <10, यस ट्रू। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर गई
आई की वैल्यू 1 है, सही है। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 32 देकर रखी है, तो 32 इंटू 1, टी की वैल्यू कितनी हो गई 32। ए जो कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट हुआ है 32, ए की वैल्यू इंटू ये प्लस करके करा है, तो यानी कि जो भी डबल कोट्स में होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे इंटू प्रिंट हो गया है, प्लस आई, आई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में आई 1, तो आप देखा दूँ मैं आपको 1 आई है, ये मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, ये देखिए आई की वैल्यू आई है 1, ठीक है। उसके बाद प्लस इक्वल्स टू जैसा करें डबल कोट्स के अंदर जो भी है उसको प्रिंट कर देंगे, और टी की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी आई है 32 इंटू 1 इस 32, तो 32 प्रिंट हो चुका है। फिर अपडेशन पे जाते हैं आई प्लस प्लस। मैंने आपको बताया था कि आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये वाला ट्यूटोरियल पढ़िए। उस ट्यूटोरियल कौन सा नंबर है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसका नाम। आई प्लस प्लस होगा यानी कि अगले स्टेप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी जब आई अगली बार यूज होगा तो वो आई बढ़ के आएगा, यानी बढ़कर आएगा 2। फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 10, हाँ ट्रू है। यहाँ पर आएंगे 2, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, ए की वैल्यू 32 थी जो कि हमने पहले से देकर रखी है, तो 32 इंटू 2 64, ये ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 64 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 होगी, आई प्लस प्लस की वजह से यहाँ पर चेक करेंगे 3 लेस देन 10 है, यस है, तो 32 इंटू 3 96, तो 96 प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 चेक करेंगे कंडीशन, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 इज इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू, 10 इंटू 32, 32 यानी 320, 320 एक आपका प्रिंट हो गया है। ये देखिए मैं आपको 32 दिखा देता हूँ, ये देखिए 320 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद फिर हम आते हैं आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी 11, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन हुई फॉल्स, लूप के हम बाहर आए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, प्रोग्राम खत्म। तो ये था हमारा फॉर लूप की प्रोग्रामिंग। फॉर लूप की प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, और जो कि आपकी स्टेटमेंट होगा वो आपका चलता रहेगा। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम। मैं फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आए कमेंट्स में पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर पूरे टाइम तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिस पे मैं आपको समझाऊंगा व्हाइल लूप के बारे में, एक और इटरेशन स्टेटमेंट जो कि होता है। थैंक यू। अगर आप नए हैं तो मास्टर जी को चैनल को सब्सक्राइब करें।